एक दिन एक छोटे से गांव में एक मुर्गी रहती थी जिसका नाम मेरा था। मेरा बहुत ज़हीन और चंचल मुर्गी थी जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने और खुश रहने की कोशिश करती थी। इसके पिंजरे के पास एक छोटा सा बाग था जहां वो अक्सर सैर करती थी और मुख्तलिफ रंगीन फूलों का मुशाहिदा करती। वो अपने रोजाना के कामों में खुश रहती, लेकिन एक दिन उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मेरा की हालत अचानक खराब हो गई। वो पहले की तरह खुश नहीं थी और उसकी आंखों में उदासी दिखाई देने लगी। वो ज्यादा वक्त बैठकर गुजारने लगी और उसके पिंजरे में भी कम हरकत करने लगी। इसकी दोस्त जो इसके साथ अक्सर खेलती थी बहुत परेशान हो गई और उनमें से एक ने कहा, हमें मेरा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक अच्छा डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर जमील था। डॉक्टर जमील बहुत ज़हीन और हमदर्द इंसान था। वो हर मरीज का बहुत से इलाज करता था और हमेशा अपनी मदद से लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश करता। जब मेरा की दोस्तों ने इसकी हालत देखी तो उन्होंने फैसला किया कि उसे डॉक्टर जमील के पास ले जाया जाए। दूसरे दिन जब मेरा की हालत मजीद खराब हुई, उसकी दोस्तों ने उसका पिंजरा खोला और उसे डॉक्टर जमील के पास ले जाने के लिए तैयार किया। मेरा थोड़ी थोड़ी हिम्मत के साथ चलते हुए डॉक्टर जमील के घर पहुंच गई। डॉक्टर जमील उनका खैर मकदम करते हुए बोला, क्या हुआ मेरी मुर्गी दोस्त, तुम बहुत कमजोर लग रही हो। मेरा ने कुछ थक कर जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है और मैं ज्यादा खुराक भी नहीं खा पा रही हूँ। डॉक्टर जमील ने इसे सुकून से बैठने को कहा और फिर इसका मुआयना शुरू किया। डॉक्टर जमील की आंखें बहुत तेज थीं। वो मुर्गी के जिस्म का बगौर जायजा ले रहा था। इसने मेरा के पट्टों और पांव की हालत चेक की और उसके सर की तरफ भी इशारा किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जमील ने कहा, मेरा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ग़िज़ा और आराम में कमी हो सकती है। तुम्हारी सेहत की असल वजह यही है कि तुम मुनासिब आराम नहीं कर रही हो और तुम्हारी खुराक भी मुतवाज़िन नहीं है। मेरा को ये बात सुनकर बहुत सुकून महसूस हुआ। इसने कहा, तो क्या मैं फिर से ठीक हो सकती हूँ? डॉक्टर जमील ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन, तुम्हें सिर्फ सही ग़िज़ा की ज़रूरत है और कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें कुछ खास विटामिन्स और मदनियात देने वाला हूँ ताकि तुम जल्द सेहतयाब हो सको। इसके बाद डॉक्टर जमील ने मेरा को कुछ हिदायतें दें और उसकी दोस्तों को बताया कि वो इसे सही तरीके से खिलाएं और इसे आराम करने दें। डॉक्टर ने मजीद कहा, याद रखो, सेहत सिर्फ जिस्म की हालत पर नहीं बल्कि दिमागी सुकून और आराम पर भी मुनहसर होती है। अगर तुम अपने जिस्म को मुनासिब आराम और खुराक दोगे तो तुम दोबारा खुश और सेहतमंद हो जाओगे। मेरा और उसकी दोस्त डॉक्टर जमील का शुक्रिया अदा करके वापस गई। उन्होंने मेरा को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसकी खुराक और आराम की पूरी कोशिश की। कुछ दिन बाद मेरा की हालत में बेहतरी आने लगी। इसने ज्यादा खुराक खानी शुरू कर दी और फिर से चहलकदमी करने लगी। इसकी ताकत वापस आ गई और वो दोबारा खुश रहने लगी। अब मेरा और उसकी दोस्त रोजाना एक दूसरे के साथ खेलने आती थी और वो सब खुश रहते थे। मेरा की सेहत भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई थी और उसने डॉक्टर जमील की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था।